Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 8. Open your books. So students, last time हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिस्कस किया था, वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री एक्शंस पढ़े थे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो स्टूडेंट, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल जो मौजूद होते हैं उनको रिमूव किया जाता है. उनको रिमूव करने के लिए आपकी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. और इन जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जो वेस्ट मटेरियल हैं उनका रिमूव होना, उनका आपकी बॉडी से हट जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या जहरीले भी हो सकते हैं जो आपकी बॉडी में डिफरेंट बीमारियां पैदा कर सकते हैं अगर ये आपकी बॉडी में इसी तरह से रहें और रिमूव ना किए जाएँ. तो इनके रिमूवल के लिए स्पेसिफिक एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. इस सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. वो प्रोसेस, वो अमल जो कि आपकी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. सो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? ये नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो एज अ बाय प्रोडक्ट आपके सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, उनका भी आपकी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है. इसके अलावा डिफरेंट शुगर्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी या आपके सेल को रिक्वायर नहीं होते, वो अगर आपकी बॉडी में रहें तो वो टॉक्सिक बन जाते हैं, इसलिए उनका रिमूव होना ज़रूरी होता है. सो हमारे पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो किडनीज, जिसमें हमारे पास 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा भी आ जाते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन किडनी. ह्यूमन किडनी डार्क ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर है, एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं ऑन द साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं किडनी का स्ट्रक्चर है. आप ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज पाई जाती हैं. ये आउटर साइड से कन्वेक्स होती हैं और इनर साइड से कनकेव होती हैं. सो वो ट्यूब जो कि किडनी से अराइज होती है इसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर. ये आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी डायग्राम से, ये यूरेटर है. इसके अलावा डिफरेंट वेन्स और आर्टरीज होती हैं जिनको हम कहते हैं रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी. यहाँ पे इसके डिफरेंट पार्ट्स शो किए गए हैं. जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, उसके बाद मेड्यूला एंड देन जो इनर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस. तो हर एक पार्ट का अपना प्रॉपर फंक्शन होता है. सो यूरेटर क्या काम करता है कि यूरिन को, जो कि वेस्ट मटेरियल्स से मिलकर बना होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, किडनी से लेकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक. यहाँ पर आपको पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम शो किया गया है जिसमें आपके पास किडनीज आ जाती हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं आपकी बॉडी से. सो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक मस्कुलर सैक होता है, मसल्स से मिलकर बना होता है, जिसका काम क्या होता है? ये यूरिन को दोनों किडनी से कलेक्ट करता है यूरेटर्स के ज़रिए. और यूरेटर्स का काम क्या होता है कि जब ये यूरिन आपकी किडनी में बन चुका होता है तो ये उनको किडनी से निकालने में और यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाने में हेल्प करता है. उसके बाद जहाँ से रिमूव होता है वो आपके पास है यूरेथ्रा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. So kidney is divided into 3 region: renal cortex, medulla and renal pelvis. जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, renal cortex जो है वो outer most region होता है इसका, renal medulla middle region होता है and renal pelvis जो है वो inner area होता है जहाँ पर यूरिन मौजूद होता है. So renal pelvis से ही यूरिन जो है वो यूरेटर में ट्रांसफ़र हो जाता है. सो जो ह्यूमन किडनी है
वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हर किडनी में मिलियंस के हिसाब से नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। सो नेफ्रॉन के जो है हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो उसका स्टार्टिंग पार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल। इसके फर्दर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लूमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, जैसे मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में बता सकती हूँ। ये आपके पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये आपके पास ग्लूमेरुलस है और इसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है हम इसको कहते हैं रीनल कॉर्पसल। ग्लूमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ग्लूमेरुलस जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, स्मॉल साइज़ की जो कैपिलरीज हैं उनसे मिलकर बना होता है। उसका आउटर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। सो बोमेन कैप्सूल जो है कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ग्लूमेरुलस मौजूद होता है। So the tube-like structure of the nephron connected to the Bowman's capsule at its tip is called renal tubule. तो Bowman capsule से जो एक ट्यूब सी अराइज होती है उसको हम क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल, जो कि आगे मूव करती हुई जाती है और डिफरेंट सेक्शंस में उसको डिफरेंट नेम दिए गए हैं। सो यूरिन जो है वो इन्हीं ट्यूब्स में बनता है। रीनल ट्यूब्यूल के आगे से 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट्स, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम इसको कहते हैं। उसके बाद आगे जाकर ये लूप की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। देन आगे अगेन कन्वोल्यूटेड हो जाता है तो हम इसको कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड उसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर आता है उसका इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। सो जो लास्ट पार्ट है, यहाँ से आपका जो यूरिन है वो किडनी से रिमूव हो जाता है। Many collecting ducts join and drain the urine out of the nephrons into the renal pelvis. अब एक किडनी में मिलियंस के हिसाब से नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, इसी तरह हर नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन हो जाते हैं और यूरिन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है रीनल पेल्विस में और रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो ये तो हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसके बाद है हमारे पास रोल ऑफ किडनी। किडनी का क्या काम होता है, किस तरह से वो यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट और डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। सो वो ब्लड जिसमें आपके पास वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, वो ब्लड सर्कुलेट करता हुआ किडनी की तरफ मूव करता है डिफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टेरियोल्स। अब किडनीज़ के अंदर ये ब्लड जिसमें डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स मौजूद हैं वो ग्लूमेरुलस तक, मतलब कि इस पार्ट तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से जो ज़्यादा एक्सेस वाटर और जो वेस्ट मटेरियल हैं वो फ़िल्टर हो जाते हैं ब्लड से और ये वेस्ट मटेरियल बोमेंस कैप्सूल में इंटर हो जाते हैं और ब्लड जो है वो बिल्कुल प्योर हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है और ये ब्लड वापस जो है वो डिफरेंट वेन्स के थ्रू आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। Here the clean blood is brought back to the main circulatory system. ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, इसलिए उसको मेन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि ये साफ़ खून आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। अब वेस्ट मटेरियल कहाँ जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर होते हैं वो बोमेंस कैप्सूल से रीनल ट्यूब्यूल की तरफ मूव करते हैं और यहाँ से फिर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल और एक्सेस जो वाटर होता है वो रीनल ट्यूब्यूल से पास होता हुआ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली और फाइनली डिस्टल ट्यूब्यूल तक जाता है और कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन की फॉर्म में पहुंच जाता है। यहाँ से जो यूरिन है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यूरिन बनाती है वो रीनल पेल्विस को ट्रांसफ़र कर देती है, विच ओपन्स इनटू द यूरेटर from each kidney, and from the ureters the urinary is passed through the urinary bladder, and from here the urine is passed out of the body through the urethra.
अगेन डायग्राम को आप देखें, यहाँ तक वेस्ट मटेरियल पहुँच जाते हैं। ये वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर देन प्रॉक्सिमल कोवलेटिव ट्यूब्यूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यहाँ से होते हुए लूप ऑफ फैनले में जाते हैं। फर्दर यहाँ पर इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है और यहाँ से डिस्टल और डिस्टल से कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँच जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में इस वेस्ट मटेरियल को जो लिक्विड फॉर्म में होता है हम यूरिन कहते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो रीनल वेन के पास जो यूरेटर मौजूद है, आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये कलेक्टिंग डक्ट सारी यहाँ आकर ज्वाइन हो जाते हैं और हर एक डक्ट अपना अपना यूरिन यूरेटर को ट्रांसफ़र कर देती है और यूरेटर से होता हुआ ये यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरेथ्रा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस किया। इसमें जो जितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उनकी क्या फंक्शंस हैं। आप बुक से इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से रीड करें, अपने लेक्चर को 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें ताकि आपको ये लेक्चर इजीली समझ आ सके। शुक्रिया।